Hello everyone, welcome back to my channel Quietly Ambitious. If you are new here, hi, I am Arushi, a third year undergraduate student and I am currently pursuing my BA Psychology from one of the top colleges in Mumbai. This video is not a generic 10 things मुझे college से पहले पता होने चाहिए थे या advice I wish I had from my senior. These are the things that I've learned or basically realized specifically in the last 2 months ever since third year started. Mostly because मैं कई रातों को सो नहीं पाई. आई वॉज सो एंशियस, आई वॉज सो लॉस्ट, एटलीस्ट फीलिंग सो लॉस्ट कि क्या जा रहा है, क्या हो रहा है आसपास, कुछ समझ नहीं आ रहा था. एंड मैं कहाँ हेड कर रही हूँ यहाँ से आगे, वो रूट बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा था. नॉट द राइट वे बट आई काम डाउन क्वाइट अ बिट. उसके बाद वो सारे एपिसोड्स जो रात में हुए, लाइक आई वाज ओवर थिंकिंग, आई वाज बेसिकली नॉट इवन एबल टू स्लीप, उतना एक्सट्रीम हो गया था. एंड काफ़ी चीज़ें सेटल डाउन होने के बाद रियलाइज़ हुई थी कि इधर क्या कैसे गड़बड़ हो रही है या क्या चीज़ सही जा रही है. सो वॉट वेंट रॉन्ग, वॉट वेंट राइट, दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग. सो आई होप दैट दिस हेल्प्स यू. अगर आप में से किसी का भी थोड़ा टाइम बचे, एनर्जी बचे या मेंटल पीस भी बचे, सो आई वुड बी रियली हैप्पी अबाउट इट. And without further delay, let's just start with the video. So I have noted down 10 points to avoid jumbling up या एक flow maintain करना है वीडियो का बेसिकली उस पर्पज से. 10 points में first 5 points है, they are specifically about college life and like general. The second 5 points I've tried to stick to psychology or around it. बट ऐसा नहीं है कि अगर आप साइकोलॉजी नहीं परस्यू कर रहे हो तो वो पॉइंट्स आपके कुछ काम के नहीं है. इट्स स्टिल गोइंग टू हेल्प यू, especially if you are someone pursuing a very generic degree like BA, BCom, BSc. So stick around till the last. Starting with the first point, participation. I really wish that I had participated more in my first year. Wait, let me go थोड़ा सा backwards to explain this point. So मुंबई में कॉलेज लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर 10th. 11th में ही आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाता है, जूनियर कॉलेज. हाँ पता है, मुझे बाहर वाले बोलेंगे 11th ही तो स्कूल जैसा होता है, कॉलेज नहीं होता. इट इज़ लाइक कॉलेज बिकॉज क्राउड आप वैसा फेस कर रहे हो, कॉम्पिटिशन आप वैसा कर क्लियर करके आए हो, राइट. 10th के मार्क्स के बेसिस पे ही सही, बट वो एक कॉम्पिटिशन ही हुआ टेक्निकली. स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया हैव अप्लाइड. हाँ आउट स्टेशन कम होता है, मेजॉरिटी महाराष्ट्र के अंदर से होता है, बट स्टिल कॉम्पिटिशन इज़ देयर. तो वो क्लियर करके आना उस कॉलेज में, वहाँ पे टीचर्स वैसे ही पढ़ाते हैं कॉलेज के जैसा. ऐसा टीचर्स आ रहे हैं जा रहे हैं ऐसा स्कूल के जैसा नहीं होता है. यू आर मूविंग फ्रॉम क्लास टू क्लास, यू आर मीटिंग पीपल, यू आर टॉकिंग टू अदर्स. बैकग्राउंड अलग है, नए दोस्त हैं, लोग अलग है, टीचर्स अलग है, सब कुछ अलग है. एंड दैट वेरी फर्स्ट ईयर वॉज ऑनलाइन ड्यू टू कोविड, क्योंकि हमारे 10th के बोर्ड एग्जाम्स भी उसी वजह से कैंसिल हुए थे. हम एंटर भी कॉलेज में ऑनलाइन ही हुए थे, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए गए और उसके बाद सीधा हम एग्ज़ाम देने गए. बट वो साल ऑनलाइन होने के बावजूद आई वॉज वेरी एक्टिव. ओके, आई वॉज अ पार्ट ऑफ माई कॉलेज हेड सोसाइटी विच ऑर्गेनाइजेज दी की फेस्टिवल ऑफ कॉलेज. हमारे कॉलेज में बहुत सारे फेस्ट होते रहता है, बट दिस इज़ द मेन फेस्ट ऑफ द कॉलेज जो पूरे कॉलेज का होता है, नॉट स्पेसिफिक स्ट्रीम. एंड आई वॉज पार्ट ऑफ दैट टीम. बट 12th में आई डोंट नो वॉट हैपेंड, आई वॉज नॉट एबल टू इवन फोकस ऑन माई एकेडमिक्स. एवरीथिंग हैड गॉन फॉर अ टॉस. जब 12th में सब कुछ ऑफलाइन स्टार्ट हुआ, आई वॉज स्केर्ड. आई डिडंट इवन नो वेयर टू बिगिन. मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही थी. स्टिल मेरे स्कोर्स लो जा रहे थे, बट that's the point, right? Because I had no other outlet. I was stressed out. I was so stressed out and so much burnt out by the end भी नहीं बोलूँगी. इनफैक्ट प्री बोर्ड्स आने तक ही मैं इतना बर्न आउट हो गई थी कि मेरे ग्रेड्स ड्रॉप कर रहे थे. माई हेल्थ वॉज सफरिंग, एवरी थिंग वॉज गोइंग रॉन्ग. ऑब्वियसली प्री बोर्ड से बाद तो कुछ पार्टिसिपेट करने का स्कोप ही नहीं बचा था, सिर्फ पढ़ाई ही करनी थी उसके बाद तो. बट आई विश तभी ही मैंने अलग डिसीजन लिया होता. एंड 12th के बाद लाइक वंस द बोर्ड्स डॉट ओवर, गैप था अच्छा खासा, 2 to 3 months का गैप था. बट तभी भी क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था. सो दैट इज़ सॉर्ट ऑफ द टाइम पीरियड दैट आई विश आई यूज बेटर. इफ़ यू आर समवन हु इज़ एट दैट स्टेज or will be at that stage next year, do not waste those 2 to 3 months. Use them wisely. घूमो फिरो वैसा भी चलेगा, बट कहीं जाओ. डोंट स्टे स्टक इन योर रूम और एट योर होम. एक्सप्लोर, be it online, be it offline, meet people. Be careful about meeting people. वो पॉइंट मैं थोड़ा आगे कवर करूँगी, आई कम बैक टू दैट. बट या दैट्स माई पॉइंट इज, दैट्स वॉट माई पॉइंट इज, पार्टिसिपेट. बुक्स में मत रहो, वरना
तुम बर्नआउट हो गए और एकेडमिक्स भी सफ़र करेगा. दिस पैटर्न आई हैव सीन टाइम एंड अगेन, बी इट इन 12th ग्रेड, बी इट फर्स्ट ईयर में, स्पेसिफिकली फर्स्ट सेमेस्टर, जब कॉलेज की पढ़ाई समझ ही नहीं आ रही थी कि वर्कलोड इतना हो रहा है या सब्जेक्ट वाइज उसको कैसे डिवाइड करें, कैसे पढ़े. एंड आई वॉज नॉट देयर एनीवेयर एल्स. तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ या क्लासमेट्स के साथ बियॉन्ड क्लासरूम इंटरेक्ट कर ही नहीं रही थी. क्लासरूम में कितना इंटरेक्शन होता है, लिमिटेड. तो उस वजह से मेरी बाकी चीज़ें भी रिस्ट्रिक्ट हो गई. आई डेंट हैव एन आउटलेट. सो इवेंचुअली आई ओनली बर्नट आउट एंड आई ओनली सफर्ड. माई ग्रेड स्लिप्ड. एंड हाउ? SGP अच्छा ही था मेरा, 9.55. दैट इज़ रियली ग्रेट. बट मार्क्स आउट ऑफ 50, 30. दैट इज़ like bottom 10% in my class. So that was the point. Coming to point number 2, LinkedIn presence. मैंने थर्ड ईयर में आके अपना LinkedIn बनाया. And now I see students who are just passing out of 10th on LinkedIn. LinkedIn is a great space to be, and if you are not there yet, get there. प्रोफाइल बनाओ, पोस्ट मत करो, चलेगा. अगर लग रहा है कि तुम्हारे पास पोस्ट करने जैसा कुछ नहीं है, चलेगा. 1-1.5 महीना रहो, देखो कि तुम्हारे फील्ड में लोग क्या कर रहे हैं, फील्ड किस डायरेक्शन में हेड कर रहा है. एटलीस्ट उतना देखो, काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी. मुझे मिली है स्पेसिफिकली करियर पर्सपेक्टिव से, बिकॉज इट इज़ मेंट फॉर करियर प्रोफेशनल्स. ऑनेस्टली वो कुछ हद तक सच है, बट दैट डज नॉट हैव टू स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग देयर. तुम ऑब्जर्व करो ना, हर जगह पोस्ट करना ज़रूरी नहीं है. वहाँ ऑब्जर्व करो, देखो, फील्ड का काफ़ी इंसाइट्स मिलता है डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल हु आर वेर यू वांट टू बी. सेकेंडली, थोड़े टाइम बाद पोस्ट करना स्टार्ट करो. लर्न इन पब्लिक, बिल्ड इन पब्लिक. जैसे फाउंडर्स जब बिल्ड इन पब्लिक करते हैं तो उनका ट्रस्ट बनता है, राइट. पीपल ट्रस्ट देयर प्रोडक्ट बिकॉज दे नो द स्टोरी. फाउंडर्स और को फाउंडर्स और इनफैक्ट HRs विल नोटिस यू इफ़ यू आर देयर. अगर तुम वहाँ हो ही नहीं एंड you are just going up with a CV, you are just like everyone else. उनके पास और 1000 CVs है, बट लिंक्डइन पे अगर तुम एक्टिव हो तो तुम नोटिस होते हो. आई एम ऑल्सो न्यूबी, तो मुझे उतना नहीं पता भी लिंक्डइन का, इसलिए once I gain few more insights, learn more about it, I will try to create one more video specifically about it. But as of now, this is one advice I would really love to give to each one of you. Get on LinkedIn. Just get on it for now. थर्ड, फ्रेंड्स. चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली. आई एम श्योर कि ये सब ने सुना होगा कि कॉलेज में सांप बहुत होते हैं. ट्रस्ट पीपल अराउंड यू वेरी वेरी वाइजली. हर किसी पे अंधा विश्वास मत करो. लोग आएंगे, यूज़ करके चले जाएंगे. दे विल नॉट केयर कि तुम्हारा क्या या तुमने कैसे कोप अप किया. उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उन्हें इतना सा भी गिल्ट नहीं होने वाला. लिटरली 2 फूटी कौड़ी का भी गिल्ट नहीं होगा उन्हें यूज़ करके बस चले जाने में. बट यू बी केयरफुल, बी इट अबाउट प्रोजेक्ट्स और बी इट अबाउट टीम वर्क. राइट लोगों को ट्रस्ट करो. ऐसा नहीं कि पूरा वर्कलोड तुम पे आ रहा है, वो लोग फिर सिर्फ क्रेडिट लेके जा रहे हो और तुम भी जाने दे रहे हो. अरे दोस्त है, चलता है. ऐसा नहीं चलता है. दोस्ती ऐसी नहीं होती कि एक जन पूरा काम करे और एक जन आराम करे. इक्वल एफर्ट्स, इक्वल पार्टिसिपेशन मैटर्स. फोर्थ पॉइंट, हेल्थ. डो नॉट neglect your health at any cost. I got diagnosed with a severe illness sort of last year Diwali के around. That's when I realized कि कितना साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं बिकॉज आई डेंट टेक आउट टाइम फॉर जिम और बेसिकली आई वॉज टू लेजी टू वर्क आउट आफ्टर कॉलेज. मैं कॉलेज से ही इतनी थक जाती थी, प्लस दी 3.5 hour जर्नी बोथ वेज, लाइक टोटल 3.5 hours. दिन का लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना एग्जॉस्टेड मी एंड हाउ. सो आई वॉज नॉट एबल टू फिगर दैट आउट एंड ऑनेस्टली ज़रूरी भी नहीं लगा था अनलेस दिस डायग्नोसिस केम इन माई लाइफ. उसके बाद भी मैंने इमीडिएटली वर्कआउट करना नहीं स्टार्ट किया था. आई वेटेड, लाइक आई जस्ट थॉट कि मेडिसिन चालू है, हो जाएगा ठीक. बट वंस आई स्टार्टेड वर्किंग आउट एंड वर्किंग ऑन माई लाइफ स्टाइल इन जनरल, डिफरेंसेस और फास्ट दिखे. आई हील्ड फास्टर. आई एम स्टिल हीलिंग, आई एम स्टिल इन पेन, बट एटलीस्ट प्रोग्रेस इज़ विजिबल. तो जब तक तुम खुद के बॉडी का साथ नहीं दोगे ना, तुम्हारी बॉडी तुम्हारा साथ नहीं देने वाली. Is what I've learned in 1 year. Touchwood, I'm feeling better now. I'm doing slightly better now. But अगर 2 साल भाग दौड़ के चक्कर में नहीं इग्नोर किया हुआ था हेल्थ को तो इट वुड हैव बीन लॉट बेटर. शायद इतने एक्सट्रीम तक बात आती ही नहीं. इट्स ग्रेट इफ़ यू आर डूइंग गुड, बट प्लीज़ इग्नोर मत करो अपने हेल्थ को. टेक आउट हाफ एन आवर एटलीस्ट. इनफैक्ट ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद तुरंत आई एम गोइंग टू हिट द जिम.
आई हैड अ लॉन्ग डे ऑलरेडी, एज यूजल मैं 6 बजे रही, शाम में वापस आते आते 6 बज रही थी मुझे. आई चिल्ड अ बिट. I had a salad and drank one milkshake like which I had made for myself. But उसके बाद now I'm going to go hit the gym. टाइम पास करने के लिए टाइम मिला ना, 1-1.5 घंटा मिला. जिम से आने के बाद वापस अभी पढ़ना है. बट दैट हाफ एन आवर मेक्स अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस इन माई डे. इट्स अ चेकलिस्ट पे से इस चीज़ ऑफ करने में बहुत अच्छा लगता है एज इट इज़. प्लस इट इज़ प्रूवन फैक्ट कि व्हेन यू वर्कआउट यू फील बेटर बिकॉज एंडोर्फिन रिलीज होता है. सो दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ फील गुड हार्मोन जो साथ में माई बॉडी इज ऑल्सो स्टेइंग फिटर. सो दैट समथिंग विच रियली रियली हेल्प मी. Fifth point about SGPA. I have stressed about it. I've been stressed about it since so long and for so much. मैंने उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बना दिया था अपनी लाइफ में. ओ, हर रिजल्ट के बाद आई यूज टू ब्रेक डाउन एंड हाउ, क्योंकि मुझे लगता था यार मेरे सब दोस्तों को या आसपास जिसको देख रही हूँ 10/10 10/10 SGPA, और मैं 9.5 वाले ब्रैकेट पे अटक गई थी. 0.5 might not be a big difference, but when that is the bottom 10% of your class, it feels really bad. अभी भी बाकी कॉलेजेस वालों को लग रहा होगा क्या 9.5 के लिए रो रही है, बट ट्रस्ट मी मेरे कॉलेज में 10 स्कोर करने वाले इतने ज़्यादा है स्पेसिफिकली मेरे बैच में कि 9.5 फील्स लाइक बॉटम 10%. अभी आज की बात है, हमारा एक इंटरनल टेस्ट का रिजल्ट आया. Quite a few people had 25/25, and when I saw 24/25, it felt bad for a minute. But उसके बाद मैं नॉर्मल हो गई, अनलाइक अदर रिजल्ट वेर एटलीस्ट आई वुड टेक 2 to 3 days टू कम बैक. तो वो रिजल्ट में लॉस्ट होने की वजह से आगे के 2-3 दिन की प्रोडक्टिविटी भी रही ना तेल लेने. तो दैट्स व्हाट आई हैव लर्न कि रिजल्ट स्टेज फॉर अ डे, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी बिहाइंड इट स्टेज विथ यू. आज का जो रिजल्ट था वो स्टैटिस्टिक्स का था. आई बीन स्केर्ड ऑफ नंबर्स सिंस आई वाज अ किड, बट नाउ आई एम डूइंग रियली वेल एंड डेसिमल वाले कैलकुलेशंस भी मैंने अच्छे से किए. सो आई गेव माई सेल्फ अ पैट ऑन माई बैक फॉर इट एंड मूव्ड ऑन. एंड मैंने समझा कि वो 8 मार्क भी गया तो कहाँ गया, आंसर स्टेटमेंट में. आई कैन वर्क ऑन इट, दैट्स इट. डोंट सल्ट अराउंड इट. हाँ, ऐसा भी नहीं करना कि SGPA को छोड़ ही दो, बट ऐसा भी नहीं करना है कि उसको सर पे चढ़ा के एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कॉलेज लाइफ कर दो. इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, एकदम कम इम्पॉर्टेंट भी नहीं है. बैलेंस मेंटेन करना इज़ द की अराउंड SGPA. अभी साइकोलॉजी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, पॉइंटर्स पे आते हैं. तो फर्स्ट वन बीइंग एंट्रेंस टेस्ट. बी अवेयर अबाउट द एंट्रेंस टेस्ट. माई पाथ दैट आई हैड थॉट ऑफ, और रादर आई हैड, हाँ थॉट ऑफ ही बोल सकता है, थॉट ऑफ कि ये मेरा पाथ रहने वाला है, दैट इज़ नॉट वर्किंग आउट राइट नाउ. इट नीड्स टू टेक अ बैक सीट, क्योंकि वो भी बहुत डिमांडिंग है एंड BA इन साइकोलॉजी भी बहुत डिमांडिंग है, स्पेसिफिकली थर्ड ईयर. तो दोनों एक साथ मैं नहीं कर सकती हूँ. एंड मुझे जब ये रियलाइज़ हुआ उसके बाद भी 1-2 हफ्ते लगे अभी थर्ड ईयर में टू फिगर आउट कि आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट. आई डेंट इवन नो कि एंट्रेंस टेस्ट कौन से होता है, कहाँ कॉलेजेस है, मास्टर्स में ऑप्शन क्या होता है, मास्टर्स का रूट क्या है. मैंने टोटली उस बैकअप के बारे में मतलब डोर क्लोज कर दिया था, सोचा ही नहीं था कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी. हाँ, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड था कि साइकोलॉजी ले रहे हैं सो दैट अगर जो मेन प्लान है दैट डज नॉट वर्क आउट आई कैन डू माई मास्टर्स. बट ये नहीं सोचा था कि मास्टर्स में एंटर करना भी कितना डिफिकल्ट है साइकोलॉजी में ड्यू टू द कॉम्पिटिशन एंड ऑल. उसका अवेयरनेस अभी से रखो. इवन इफ़ यू प्लान टू परस्यू समथिंग एल्स, एक बैकअप, एक सेफ्टी नेट होना ज़रूरी है. दैट्स वॉट आई हैव लर्नड स्पेसिफिकली थर्ड ईयर में आके. 2 महीने लगे मुझे ये बात डाइजेस्ट करने को कि माई प्लान ए माइट नॉट वर्क एंड आई नीड टू हैव अ प्लान बी. बट प्लान बी का ऊपर से आइडिया था मुझे, तो रिसर्च थोड़ी सी करके रखो. मे बी नॉट ऐसा एकदम फुल फ्लेज प्लान, बट एटलीस्ट कि एस्केप रूट क्या होगा तुम्हारा. एक इमरजेंसी एग्जिट केओस जैसा नहीं हो जाना चाहिए. यू शुड नो वेर यू आर हेडेड टू और एटलीस्ट वॉट योर रूट इज़. दिस इज समथिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड. And the second point is also related to it. Next point is about side hustle. Hats off to people who are able to pull it off, but to those who are not, कोशिश मत करो बहुत ज़्यादा. ट्राई इट आउट कामली जेंटली. इतना नहीं कि तुम्हारा जो मेन कॉलेज लाइफ है या जो मेन फोकस है डिग्री को अच्छे से कंप्लीट करना वो पूरी तरह से इरोड हो जाए. लेट मी गिव एन एनालॉजी. तो अगर लाइफ बोट बना रहे हो तुम वाइल यू आर ऑन अ शिप,
बट तुम लाइफ बोट बनाने में इतने मगन हो गए हो कि मेन शिप में होल हो रहा है, वो रियलाइज ही ना हो, तो पॉइंट क्या है लाइफ बोट का? तुम्हें तो डेफिनेटली उस पर जाना पड़ेगा, राइट? वो इनकम्प्लीट अगर बने तब तक तो भी उस पर चढ़ना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन मत आने दो कि ये सिंक हो जाए और ये भी प्रॉपरली हाथ में ना आए, ना घर के ना घाट के बचोगे तुम। सो दिस इज समथिंग जो मुझे डाइजेस्ट करने को भी काफ़ी टाइम लगा, बट नाउ दैट आई हैव लर्न ऑन इट, आई एम एक्टिवली ट्राइंग टू वर्क ऑन इट, प्रोएक्टिवली इन फैक्ट। देन द नेक्स्ट वन वॉज अबाउट टीम वर्क। जो मैंने फ्रेंड्स वाला पॉइंट बोला था, मैं उस पर वापस आ रही हूँ। टीम वर्क, टीम अच्छी होना ज़रूरी है, बिकॉज थ्रू आउट कॉलेज ग्रुप प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा होता है। एंड दिस ईयर हमारे 100 मार्क्स, you won't believe, yes, 100 marks are dependent on how well we get along with our team, how much we are able to work with our team, and how well our team is, right? टीम प्रोजेक्ट है, ग्रुप प्रोजेक्ट है, सो इट ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन दैट। इसके लिए अच्छी टीम होना, अच्छे दोस्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डो नॉट स्टिक टू योर बेस्ट फ्रेंड्स जस्ट बिकॉज दे आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। Find out people who like to work, who are actively working and actively chasing their goals. Stick around with them for projects at least. ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सेल्फिश बनो, बट थोड़ा सा अलर्ट होना, थोड़ा सा अवेयर होना और थोड़ा सा खुद के इंटरेस्ट भी देखना इस मामले में ज़रूरी है। इज़ वॉट आई हैव लर्नड लाइक लास्ट 3 साल में, डिग्री कॉलेज के जो साल है अभी तक स्पेसिफिकली उनमें, बिकॉज योर प्रोजेक्ट्स कैन चेंज एंड दे कैन कॉस्ट यू इंटरनल मार्क्स विच आर एक्चुअली सपोज टू बी स्कोरिंग, राइट? तो क्यों खुद के पैर पे खुलाड़ी मारना है? देन बात आती है एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। थर्ड ईयर में इतने एक्सपेरिमेंट्स होंगे या उनका इंपॉर्टेंस इतना होता है, ये मुझे नहीं पता था। लाइक आई ऑलवेज न्यू कि एक्सपेरिमेंट्स विल बी अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, बट थर्ड ईयर में ही स्टार्टिंग में ही इतने आ जाएंगे, उसका मुझे आइडिया नहीं था। एंड दैट इज़ समथिंग आई विश आई न्यू अर्लियर, बिकॉज आई वुड हैव पेड मोर अटेंशन टू दैट साइड एज वेल। थियोरी पढ़ने में सिर्फ थियोरी क्लियर होना ज़रूरी नहीं है, द वे यू एक्सप्लेन द थियोरी टू अदर्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड मैं पहले करती थी वैसा, मेरी पढ़ाई का स्टाइल ही वैसा था। मैंने खुद पढ़ा, फिर मैंने मम्मा को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, ये टॉपिक में ये आता है, ऐसा है। बट आई स्टॉप डूइंग दैट बिकॉज मुझे उस चीज़ का इंपॉर्टेंस नहीं दिख रहा था या रेलिवेंस ही नहीं समझ रहा था, ऐसा बोल सकता है। बट नाउ विथ एक्सपेरिमेंट हैपनिंग वो समझ रहा है, बिकॉज वैन आई हैव टू डीब्रीफ द पार्टिसिपेंट और एक्सप्लेन टू हिम और हर, सॉरी हिम और हर और देम, मुझे खुद को अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए, तभी मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगी ना, एंड दैट हैज़ मार्क्स। तो वो वाला पार्ट इज समथिंग आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन एज एंड व्हेन वी आर प्रोजेक्टिंग विद द एक्सपेरिमेंट। एक एक एक्सपेरिमेंट को मैं पढ़ती हूँ 3-4 बार, डीब्रीफिंग को लिखती हूँ, फिर मिरर में प्रैक्टिस करती हूँ या कैमरा में बोल के प्रैक्टिस करती हूँ, एंड देन आई से इट आउट अलाउड टू द पार्टिसिपेंट। अदरवाइज वाइवा जब मेन डे होगा, व्हेन वी परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, मेरी तो माइंड बच जाएगी, क्योंकि मुझे बात करना आता है, बट अच्छे से एक्सप्लेन करना एंड कम्युनिकेशन में अच्छा होना आर टू डिफरेंट थिंग्स. It's literally worlds apart, even if it does not feel like it. So whenever you are studying about some study or an experiment in psychology, make sure you try to write it out in your own words at least 8 bar. That will prepare you much better for practicals or viva. Lastly, 10th point about internships. डू नॉट टेक दैम लाइटली. अभी NEP के अंडर तो हमें तो कंपलसरी हो ही गया था, तो हम अज्यूमिंग के आगे के बैचेस को और ज़्यादा कंपल्शन आएगा अबाउट इंटर्नशिप्स एंड ऑल. In psychology, most of the internships or internship training course rather are where you pay to learn. Fair enough to some extent, because technically you are learning. You don't know how to administer the test or run through or conduct a session, right? So you have to learn before stepping in. So it's fair enough to pay, but few charge you exorbitantly high. So be careful, be aware, and इतना charge करने के बाद भी कुछ scams निकलता है. There was this one startup जो बहुत वायरल रहा लास्ट ईयर फॉर द रॉन्ग रीजन्स. इट चार्ज स्टूडेंट्स इन द नेम ऑफ दी साइकोलॉजी कोर्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फिर बैंक डिटेल्स लेके उनकी डिटेल्स से थ्रू फेक लोन्स के लिए अप्लाई किया गया. फेक लोन्स एज इन these people never asked for that loan, but they were forced to take that loan and give the amount to the institution, and like it was huge amount. In a few cases that amount ran to 1 lakh and above. तो बी केयरफुल कि तुम किसको पैसे दे रहे हो, किसके साथ डिटेल शेयर कर रहे हो. बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट. ऑल्सो ये जनरल पैटर्न मैंने ऑब्जर्व किया है, दिस मे नॉट बी ट्रू फॉर ऑल केसेस, कि जो बड़ी कंपनीज होती है नॉर्मली स्कैम्स या कोर्सेस अच्छे नहीं निकलना वहाँ के चांसेस ऐसे ज़्यादा होता है.
in small companies, or maybe therapists who are practicing individually, ऐसे chances कम है, because you can go, you can visit them, and you can actually talk to them before getting in. And unlike this option which is available with individual therapist, body companies में mostly you just pay, you are part of some very big batch, just given the material online PDF etc etc, sound बहुत सब fancy करता है वो सब, but those workshops are often fluff, सीखने बहुत कम मिलता है. On the other hand, individually when there are smaller batches, attention भी तुम पे ज़्यादा होता है, and you're practicing hands on. This is my personal experience, and जो मैंने अपने आसपास अपने दोस्तों में ऑब्जर्व किया है वो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ मैं. इट्स नॉट अ जनरल ओपिनियन कि जो भी बड़ी कंपनीज है सब स्कैम है. आई एम नॉट इन दैट. ऐसा मैंने अपने दोस्तों के साथ होते देखा है, सो दैट्स वाई आई एम शेयरिंग दिस, जस्ट टू स्प्रेड अ वर्ड ऑफ कॉशन इन अ वे. तो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग. अगर कोई भी पॉइंट हेल्पफुल लगा या कोई पॉइंट के बारे में आपको और क्लैरिटी चाहिए, so please comment down below and subscribe to come along on this journey.